स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल नारी संवेदना मृदुला सिन्हा के उपन्यासों के संदर्भ में लेखिका डॉक्टर रमा पद्मजा वेदुला। ससुर जी का भी यही उत्तर रहा। उन्होंने कहा, आपके घर से बुलावा तो आया है, एक बार और बुलावा आने दो पुत्री, हम जरूर भेजेंगे। इस प्यार और दुलार की बहती निर्मल धाराओं में भी बचपन की गांठ को नहीं खोल पाई सीता के मन में भी जब भी उनके जन्म के रहस्य की याद आती मन अटपटा सा हो जाता। सीता पहली बार अकेली रथ में बैठकर बगीचे की ओर चल पड़ी और पृथ्वी पर उपजे वन उपवन नदी झरने आदि को सहोदय की दृष्टि से निहारने लगी। एक एक को छूकर मन को पुलकित कर दिया। आज उसे इतना सुखद अनुभव होने लगा कि राम से प्रथम मिलन से भी यह अधिक सुखद लगने लगा। शक्ति संपन्ना नारी भयभीत होने लगी कि इस आनंदातिरेक में ससुराल वालों से अपना उचित व्यवहार ना भूल जाऊं। माँ ने कहा था, मर्यादा और शील ही तुम्हारे कवच हैं। सीता आम के वृक्षों को फल फूलों के वृक्षों को देखकर भावाविभोर हो उठी और सोचने लगी कि क्या इन फूलों और फूल के समान मुझे भी दूसरों के लिए जीना अर्थात त्यागी बनना पड़ेगा। एक क्षण के लिए वही सोचकर भावहीन होकर सोचने लगी कि मेरा परिवार कितना विशाल है, मैं भी इन्हीं की तरह त्यागी बनूंगी। यह संकल्प साधारण नहीं था। सीता का संकल्प ही सागर सा गहरा और हिमालय सा ऊंचा था। अयोध्या के प्रतापी राजा ने अपने पुत्र राम का राज्याभिषेक करना चाहा। राजमहल में बीत रात फैल गई। सीता से सेविकाएं नेक मांगने लगीं। मांडवी और ऋतुकीर्तु की अपनी बहन को ताने मारने लगीं कि दीदी अब रानी बनेंगी। औरत राज्य तभी सीता की सास वहां पधारती है। बधाई हो बहू, तुम बहुत देर से कहाँ गई थी? सीता ने उत्तर दिया, उस बाग में घूमने गई थी। बहू, तुम महारानी बनकर इस तरह अकेले अब कहीं जा नहीं सकोगी। सीता मन ही मन सोचने लगी कि अब क्या कम बंधन है जो और बढ़ गए, एक पल भी आंखों से ओझल नहीं होने देते हैं। राज्याभिषेक की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। सीता की आशा थी कि सास के साथ उन्हें भी बैठना होगा। मन ही मन उस अवस्था की तैयारी भी करने लगी, क्योंकि पहली बार अयोध्या वासियों के सामने सार्वजनिक रूप से जाना होगा। साथ ही उन्हें जनकपुर की स्मृतियां भी स्मरण हो आईं। यह सच था कि मायके की तुलना में ससुराल में महत्व अधिक था। यह सच था कि मायके की तुलना में ससुराल के महत्व अधिक था। राम के इंतजार में बैठी सीता से मिलने माताजी आईं। वह बहुत प्रसन्न थी। अपने अनुभवों को सीता से कहने आई। सीता, मैं यहाँ की पटरानी हूँ और सबसे पहला पुत्र मैंने ही पैदा किया, वो भी संस्कारी और वीर प्रतापी। मैं अपने चारों पुत्रों से प्रेम करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यह पक्षपात भाव तो दिखाई देता ही है। आज मेरी कोख धन्य होगी। राम प्रतापी और संवेदनशील राजा बनेगा। इतने में वहाँ राम का प्रवेश होता है। राम अपनी माँ से कुछ कहना चाहते हैं। माता ने कहा, कहो बेटे, क्या कहना चाहते हो? तुम्हें तो इस समय काफ़ी खुश होना चाहिए। राम ने कहा, माँ, मुझे पिताजी ने 14 वर्ष का वनवास दिया है। 14 वर्ष, 14 पल में भी बीता कर शीघ्र लौटकर मैं राजा बनूंगा। यह सुन माँ ने कहा, बेटा, यह हंसी टिटोली करने का उचित समय नहीं है। बेटा चलो, देरी हो रही है। लेकिन राम पुनः तटस्थता से वही 14 वर्ष की बात को दोहराते हैं। मित्रों, इस वीडियो की पूरी आवाज़ एक ही स्वर में सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे लिंक को क्लिक करें।